हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ ट्विस्ट ड्रिल का, और ट्विस्ट ड्रिल के बाद हमने नेक्स्ट बात की कि जो हमारे टूल होल्डिंग डिवाइसेस हैं, टूल होल्डिंग या फिर बोल सकते हो ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस, कि कौन कौन सी ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज करते हैं ड्रिल को होल्ड करने के लिए। जिसके अंदर हमने बात की डायरेक्ट फिटिंग के बारे में कि डायरेक्ट फिटिंग एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रिल को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की स्लीव एंड सॉकेट के बारे में कि स्लीव एंड सॉकेट होता है, कोलेक्ट चक है, ड्रिल चक है या फिर सेल्फ सेंटरिंग चक। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर रिमर्स के बारे में कि रिमर क्या होते हैं। तो रिमर आपको जब हमने रिमर ऑपरेशन के बारे में बात की थी, रोमिंग ऑपरेशन, तो उसके अंदर भी बताया था कि रिमर क्या है। रिमर एक डिवाइस है। रिमर क्या है, एक मल्टी पॉइंट रोटरी कटिंग टूल है, यानी कि ये एक मल्टी पॉइंट, क्योंकि जो ड्रिल है वो भी क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यानी कि जिसके अंदर हम जो भी एजेस हैं, जो भी हमारे कटिंग टूल है, प्रत्येक टूल के द्वारा जो भी कटिंग एज है उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। यानी कि एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर हमने क्या बात कर ली कि जो जिसके अंदर हम मल्टीपल कटिंग कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे कटिंग के टीथ बने हुए हैं, प्रत्येक टीथ के द्वारा क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है, मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो रिमर क्या है, रिमर हमारा एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टीपल कटिंग या मल्टी पॉइंट रोटरी टूल है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट होल, कि जो हमारे पहले से हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होल है, उन होल्स को क्या करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए, या एक्यूरेट साइज के अंदर लेके आने के लिए जो हम टूल का यूज करते हैं, उस टूल को हम क्या बोलते हैं, रिमर। यानी कि वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हमारा क्या कहलाता है, उसको हम बोल देते हैं रिमर। तो रिमर क्या लिखेंगे, इट इज ए मल्टी पॉइंट, it is a multi-point cutting rotary cutting tool. It is a multi-point rotary cutting tool। कि ये क्या है, एक मल्टी पॉइंट रोटरी कटिंग टूल है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, टूल which is used for enlarging, जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, इनलार्ज करने के लिए। इनलार्ज यानी कि जो हमारा होल्स का पहले साइज है, उस साइज को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए जो हम टूल यूज कर रहे हैं, कि विच इज यूज्ड फॉर इनलार्जिंग और फिनिशिंग और फिनिशिंग टू एक्यूरेट साइज, ठीक है, टू एक्यूरेट साइज, यानी कि एक्यूरेट साइज के अंदर लेके आने के लिए, या फिर जो हमारे होल्स हैं उनको इनलार्ज करने के लिए। तो क्या है, इट इज ए मल्टी पॉइंट रोटरी कटिंग टूल विच इज यूज्ड फॉर इनलार्जिंग एंड एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट होल साइज, यहां पे लिख लेते हैं एक्यूरेट होल साइज, कि जो भी हमारे साइज है, होल का साइज है, उस साइज को एक्यूरेट करने के लिए और होल्स को इनलार्ज करने के लिए हम जिस मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं, उस कटिंग टूल को क्या बोलते हैं, वो कटिंग टूल हमारा कहलाता है रिमर। वो हमारा क्या कहलाएगा, रिमर। तो रिमर है 2 और मोर फ्लूइड, जो भी हमारे रिमर होते हैं, रिमर के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा फ्लूइड्स कटे होते हैं। तो रिमर्स हैव 2 और मोर फ्लूइड्स, कि जितने भी हमारे रिमर्स होंगे, रिमर के ऊपर 2 से ज्यादा क्या कटे होंगे, फ्लूइड्स फ्लेट्स कटे होंगे। जो भी फ्लेट्स होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा कटे होंगे। अगर हम रिमर की बात कर लें तो मान लीजिए इस तरह से हमारा ये एक डायग्राम है रिमर का, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं रिमर का। तो मान लीजिए इस तरह से ये हमारा एक डायग्राम है रिमर का। तो इसके अंदर ये तो हमारा पीछे वाला हिस्सा रहेगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं शैंक, जो कि होल्ड होता है, किसके अंदर होल्ड होता है, जो भी हमारी होल्डिंग डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस के अंदर हमने होल्ड करने के लिए जो पीछे का हिस्सा रहता है, वो हमारा कहलाता है शैंक। नेक्स्ट आगे हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, वो रहेगा रिमर। तो रिमर हमारा किस तरह से बनेगा, मान लीजिए ये हम, ठीक है, यहां से इस तरह से लाइन लगा रहे हैं। तो रिमर के लिए हम क्या करेंगे, इनको कट कर लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से ये वाला हिस्सा बन रहा है, ठीक है, इस तरह से, मतलब इसके ऊपर क्या होंगे, ब्लेड्स वगैरह कटे होंगे, ठीक है, क्या कटे होंगे, ब्लेड से कटे होंगे। ठीक है,
इस तरह से जो पार्ट्स बना होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिमर। यानी कि इस तरह से उस पे ब्लेड्स कटे होंगे, जिसका काम क्या होगा, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा होल है, होल के अंदर हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे कि ये जब ये वाला जो आगे वाला हिस्सा होगा ये तो क्या होगा, वर्क होल्डिंग डिवाइस यानी कि होल्ड हो जाएगा। लेकिन जो ये आगे वाला हिस्सा रहेगा, इस हिस्से को हमने क्या करना है, ये वाला हिस्सा जो आगे का रहेगा इसको हम होल के अंदर घुमाएंगे, यानी कि होल के अंदर रोटेट करवाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा, यानी कि जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितना साइज हम क्या चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, उतने साइज को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमर। रिमर की सहायता से उस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो हमारा रिमर टूल कहलाता है। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि जो मटेरियल रिमूव करने की लिमिट होती है, वो भी एक लिमिट होती है कि हाँ इतने डायमीटर से लेके इतने डायमीटर तक हम इंक्रीज कर सकते हैं होल का साइज विद द हेल्प ऑफ रिमर, यानी कि रिमर की सहायता से इतने साइज से लेके इतना। वो साइज कितना होता है, वो होता है 0.5 एम से लेके 0.5 mm से लेके 0.15 mm। ठीक है, तो जो साइज रहेगा होल को इंक्रीज करने का, होल को इनलार्ज करने का, वो साइज कितना होगा, 0.5 mm से लेके 0.15 mm तक हम क्या कर सकते हैं, साइज को इनलार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आपको उस दिन भी बताया था कि अगर हमारा कोई साइज है, हमने पहले ड्रिल की सहायता से होल प्रोड्यूस कर लिया, जो कि हमारा होल कितना है 10, ठीक है 10 mm का है, लेकिन हम उसको एक्यूरेट साइज के अंदर लाना चाहते हो तो रिमर की सहायता से हम होल को इंक्रीज करेंगे, तो साइज इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 10.2 mm। तो 0.2 mm हमारा क्या होगा, साइज इंक्रीज हुआ होल का, दोनों साइड से 0.1 इस साइड से, 0.1 हो जाएगा इस साइड से। वही हमने यहाँ पे रिमर की बात कर ली कि रिमर जो हमारा क्या है, मल्टी पॉइंट रोटरी कटिंग टूल है, जिसका हम यूज करते हैं इनलार्ज करने के लिए होल को, या फिर जो हमारा साइज है एक्यूरेट साइज में लाने के लिए होल को, जो हम टूल का यूज करते हैं उस टूल को हम क्या बोल देते हैं, रिमर। और इसके अंदर दो से ज्यादा फ्लूइड्स कटे होते हैं। जो साइज की अगर हम बात करें तो वो 0.5 से लेके 0.15 mm तक हमारा क्या रहेगा, साइज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात अगर मटेरियल की बात कर ले तो किस किस के बने होते हैं, ये कास्ट अलॉय हो गया, या फिर हम बात कर लेते हैं जो कास्ट अलॉय के बाद सीमेंटेड कार्बाइड। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जिन मटेरियल्स की सहायता से हम क्या करते हैं, रिमर्स को बनाते हैं। कास्ट अलॉय हो गए, कटिंग मटेरियल्स हो गए, तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो जैसे कटिंग मटेरियल, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, तो इनसे मिलकर क्या बने होते हैं, हमारे रिमर्स बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर टॉपिक, वो है हमारे टाइप्स ऑफ रिमर की। जो रिमर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, टाइप्स ऑफ रिमर। टाइप्स ऑफ रिमर। तो यहाँ पर जो रिमर रहेंगे वो हमारे पास कितने हैं, 8 तरह के रिमर है। सबसे पहले होगा हैंड रिमर। सबसे पहले कौन सा कहलाएगा, हैंड रिमर। सेकंड नंबर पे जो रिमर आएगा, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं हैंड रिमर। दूसरा हमारे पास कौन सा है, टेपर रिमर। थर्ड है मशीन रिमर। थर्ड जो हमारा रहेगा वो कौन सा होगा, मशीन रिमर। नेक्स्ट है फोर्थ टेपर पिन रिमर। फिफ्थ पॉइंट हमारा जो रहेगा उसको हम बोलते हैं, वो होता है एडजस्टेबल रिमर। फिफ्थ हमारा रहेगा एडजस्टेबल रिमर। नेक्स्ट है हमारा शेल रिमर। सेवंथ पॉइंट पे हमारा आ जाएगा एक्सपेंशन रिमर। और जो लास्ट हमारा रिमर रहेगा, लास्ट रिमर होगा, ठीक है, एक्सपेंशन रिमर। और लास्ट हमारा रहेगा कार्बाइड टिप्ड रिमर। तो ये 8 पॉइंट्स, 8 तरह के हमारे पास रिमर होंगे। तो इन रिमर के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिमर के बारे में आपको पता लग गया कि रिमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, हमारे जो होल है, होल के साइज को एक्यूरेट करने के लिए और इनलार्ज करने के लिए। टाइप्स ऑफ रिमर में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, हैंड
हैंड रिमर, नेक्स्ट हमारा टेपर रिमर, मशीन रिमर, टेपर पिन रिमर, एडजस्टेबल रिमर, शेल रिमर, एक्सपेंशन रिमर और लास्ट हमारा कौन सा होगा, कार्बाइड टिप्ड रिमर। ठीक है, कार्बाइड टिप्ड रिमर। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो हैंड रिमर्स के बारे में, तो हैंड रिमर्स कौन से होते हैं, दे हैव ए स्लाइट टेपर। ये क्या होते हैं, टेपर ऑन द कटिंग एंड टू फैसिलिटेट प्रॉपर एंटरिंग ऑफ द होल। यानी कि जो हमारे सबसे पहले हैंड रिमर्स होते हैं, हैंड रिमर यानी कि जो हम हाथों से जिस रिमर का यूज कर रहे हैं, जो भी अगर हम ड्राइव करने की बात करें, जो हम रिमर्स का यूज कर रहे हैं, अगर हम अपने हाथों से हैंड से कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं हैंड रिमर। हैंड रिमर अगर हम बात करें तो दिखने में कैसे होते हैं, ये एक तरह से टेपर होते हैं, एक एंड से टेपर होते हैं ताकि इजिली एंटर कर सके हमारे होल के अंदर। जो हमारा होल है उस होल के अंदर आसानी से एंटर करने के लिए हम जो यूज करते हैं हैंड रिमर्स, तो वो क्या होते हैं, एक एंड से स्लाइटली टेपर होते हैं ताकि इजिली हम क्या कर सके, उसको एंटर कर सके हमारे उसके अंदर। इसके अलावा द टैंक इज यूज्ड टू होल्ड द रिमर। जो टैंक होती है हमारे ड्रिल के अंदर, टैंक का हम यूज करते हैं हैंड रिमर, जो भी हमारे रिमर होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, जो भी हैंड रिमर होंगे उनको होल्ड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टैंक का। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते एक बार, तो हैंड रिमर के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, कि हैंड रिमर कौन से होंगे, दे हैव यानी कि ये एक एंड से क्या होंगे, जो भी हम स्लाइड टेपर, दे हैव स्लाइड टेपर एट वन एंड। ठीक है, वन एंड यानी कि एक एंड से क्या होंगे, स्लाइटली टेपर होंगे। क्यों टेपर होंगे, ताकि आसानी के साथ, ठीक है, दे हैव स्लाइड टेपर एट वन एंड टू एंटर इन द होल इजली, ताकि आसानी के साथ क्या कर सके, जो हमारे होल है उस होल के अंदर आसानी के साथ क्या कर सके, ये एंटर कर सके। इसलिए ये क्या होते हैं, स्लाइटली टेपर होते हैं एक एंड से, ताकि ये क्या कर सके, आसानी से जो भी हमारा होल है उसके अंदर क्या कर सके, एंटर कर सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, सेकंड है टेपर रिमर। टेपर रिमर, तो टेपर रिमर भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जिस तरह से हमारे हैंड रिमर है उसी तरह से हमारे क्या होंगे, टेपर रिमर्स होंगे। कि दीज रिमर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज, कि जो भी हमारे टेपर रिमर्स हैं ये अलग अलग डिफरेंट साइज के अंदर अवेलेबल होंगे, जिनका हम यूज करेंगे होल्स को इनलार्ज करने के लिए और एक्यूरेट करने के लिए। दीज आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग होल इन एग्जैक्ट टेपर, यानी कि टेपर शेप के अंदर को हमारे होल्स को एक्यूरेट करने के लिए, होल्स को इनलार्ज करने के लिए हम जो टूल का यूज कर लेंगे वो हमारा रिमर कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा टेपर रिमर। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर यूज्ड फॉर finishing holes to exact taper, जो exact taper है, exact taper के अंदर होल्ड करने के लिए, exact, ठीक है, exact exact taper, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है टेपर होल। उसको हम क्या बोलते हैं, टेपर होल। डिफरेंट साइज के अंदर अवेलेबल होंगे, अगर हम इनका यूज करना चाहते हैं होल्स को इंक्रीज इनलार्ज करने के लिए, और जो भी हमारा साइज है साइज को एक्यूरेट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड बात करते हैं, ठीक है, टेपर, उसके बारे में आपको बता दिया था कि अलग अलग तरह से होंगे हैंड रिमर टेपर्स और टेपर्स। कुछ हमारे रिमर्स इस तरह से भी होते हैं जिनका साइज की अगर हम बात करें तो साइज क्या होता है, कुछ मान लीजिए यहां से क्या होते हैं आगे, जो भी अगर हम रिमर्स की बात करें तो रिमर्स का जो साइज होता है आगे से, वो कई रिमर्स का साइज इस तरह से भी आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, मतलब एक एंड से क्या होते हैं, टेपर होते हैं, ये वाला हिस्सा जो रहेगा ये ग्रिप रहेगा, यानी कि ये तो होल्ड रहेगा, ये वाला जो आगे का हिस्सा होगा इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इनलार्ज करेंगे या फिर एक्यूरेट करेंगे हमारे होल के साइज को। ठीक है, ये हमारी बॉडी रहती है, ये हमारा जो पीछे का हिस्सा होता है इसको शैंक बोलते हैं। ये हो जाएगी बॉडी, यानी कि जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, होल्स को इनलार्ज करेंगे। ये वाला जो पीछे का हिस्सा रहेगा इसको हम बोल देते हैं शैंक। ये हमारे कौन से हैं, हैंड टेपर रिमर्स। इनको हम टेपर रिमर्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हैंड टेपर रिमर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा था, थर्ड रिमर था हमारा मशीन रिमर।
थर्ड है हमारा मशीन रीमर्स। ठीक है, मशीन रीमर। तो देखिए मशीन रीमर्स क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रीमर कम इन कॉन्टेक्टरी कम इन कैटेगरी, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर जब हम मशीन रीमर्स की बात करेंगे तो दो तरह के हमारे पास रीमर आते हैं। एक होते हैं फ्लूटेड रीमर, यानी कि जिनके ऊपर फ्लेट कटे होते हैं, दूसरा हमारा होता है रोज रीमर। जब भी हम मशीन रीमर की बात करेंगे तो दो तरह के रीमर होंगे, एक तो होंगे फ्लूटेड रीमर यानी कि जिनके ऊपर फ्लूट्स कटे होंगे, एंड दूसरा जो रीमर होगा वो रीमर होता है हमारा रोज रीमर। और दोनों रीमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो जो रोज रीमर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा हमारे फ्लूटेड रीमर की सहायता से, कि जो जिस तरह से इट हैज, जो हमारा फ्लूटेड रीमर होता है इसके अंदर क्या होते हैं, मोर कटिंग टीथ होते हैं, इट हैज मोर कटिंग टीथ देन रोज रीमर। कि फ्लूटेड जो रीमर होगा इसके अंदर अगर हम कटिंग टीथ की बात करेंगे तो कटिंग टीथ क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कटिंग टीथ मोर। इसके अंदर जो कटिंग टीथ होंगे वो क्या होंगे, लेस कटिंग टीथ। ठीक है, कि सबसे पहले डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि जो हमारा फ्लूटेड रीमर होंगे, फ्लूटेड रीमर के अंदर जो कटिंग टीथ होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोज रीमर की तो रोज रीमर के अंदर जो कटिंग टीथ होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन सेम टाइप फॉर द सेम डायमीटर। अगर हम सेम डायमीटर पे बात करें तो सेम डायमीटर का अगर हमने कोई होल को इनलार्ज करना है या एक्यूरेट करना है, अगर हम दोनों रीमर्स यूज कर रहे हैं तो फ्लूटेड रीमर के अंदर जो कटिंग टीथ होंगे वो ज्यादा होंगे, लेकिन रोज रीमर जो होंगे उसके अंदर कटिंग टीथ की जब हम बात करेंगे वो कटिंग टीथ क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ठीक है, और ज्यादातर ये क्या होते हैं, सारे जो भी मशीन रीमर्स होते हैं ये होते हैं टेपर शैंक। क्या होते हैं ये, टेपर शैंक। सारे जितने भी हमारे रीमर्स होंगे, मशीन रीमर्स होंगे, चाहे वो रोज रीमर है या फिर फ्लूटेड रीमर है, ये सारे क्या रहेंगे, टेपर शैंक, यानी कि जिनका जो शैंक रहेगा वो क्या होंगे, टेपर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मशीन रीमर। मशीन रीमर के बारे में पता लगा कि इसके अंदर दो कैटेगरी के अंदर रीमर्स हमारे आगे फर्दर बढ़ जाएंगे। कौन कौन से, एक फ्लूटेड रीमर, रोज रीमर। जो फ्लूटेड रीमर होते हैं इनके अंदर कटिंग टीथ ज्यादा होते हैं किसकी तुलना में, हमारे रोज रीमर की तुलना में। और जो अगर हम शैंक की बात करें तो शैंक जो होगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा टेपर शैंक। वो क्या कौन सा होगा, टेपर शैंक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली इसके मशीन रीमर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये हमारा टेपर पिन रीमर। फोर्थ है हमारा टेपर पिन रीमर। टेपर पिन रीमर, तो देखिए टेपर पिन रीमर कौन सा होता है, स्ट्रेट फ्लूट टेपर पिन रीमर, यानी कि एक तरह से स्ट्रेट फ्लूट पिन टेपर रीमर है। यानी कि इसके अंदर जो फ्लूट्स कटे होंगे, जो ब्लेड्स जैसे कि आपको बताया था कौन से होते हैं, हेलिकल ग्रुप होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फ्लूट्स कटे होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, स्ट्रेट फ्लूट्स कटे होंगे, स्ट्रेट फ्लूट्स होंगे। दे कैरी स्टैंडर्ड टेपर ऑफ अबाउट 20 mm पर मीटर अलोंग इट्स बॉडी। यानी कि जो इसके अंदर फ्लूट्स कटे होंगे वो टेपर होंगे वो कितना, 20 mm, यानी कि जो 20 mm पर मीटर अलोंग बॉडी है उस बॉडी के अलोंग क्या होंगे, 20 मीटर पे फ्लूट्स कटे होंगे। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये कौन से होते हैं, दे कैरीज ए स्टैंडर्ड टेपर, दे कैरीज ए स्टैंडर्ड टेपर। ठीक है, दे कैरीज ए स्टैंडर्ड टेपर ऑफ अबाउट 20 mm, ऑफ अबाउट 20 mm, 20 mm अलोंग। ठीक है, 20 mm अलोंग होंगे किसके, अलोंग इट्स बॉडी, अलोंग इट्स बॉडी। ठीक है, 20 mm टेपर, यहाँ पे टेपर लिख लेना, टेपर अलोंग इट्स बॉडी। यानी कि जो भी अगर हम स्ट्रेट फ्लूट्स की बात करें तो वो 20 mm अलोंग 20 mm टेपर होंगे अलोंग इट्स बॉडी, यानी कि बॉडी के 20 mm क्या रहेंगे, टेपर रहेंगे। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं टेपर पिन रीमर। ये कौन से कहलाते हैं, हमारे टेपर पिन रीमर। इसी तरह हम बात कर लेंगे एडजस्टेबल रीमर के बारे में। तो एडजस्टेबल रीमर कौन से होंगे कि दीज रीमर्स हैव कटिंग एज इन द फॉर्म ऑफ ब्लेड्स। इसके अंदर जो हमारे कटिंग एज होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो ब्लेड्स की फॉर्म में होंगे, इसलिए हम इसको बोल देते हैं एडजस्टेबल रीमर। जिन ब्लेड्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी स्पेसिफिकेशन होगी, जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकें। इसके अंदर हमने सिर्फ ये बात करने हैं कि जो हमारे एडजस्टेबल रीमर होंगे उनके अंदर जो ब्लेड्स होंगे वो उनके अंदर हम क्या यूज करेंगे, ब्लेड्स यूज करेंगे। वो भी कौन से होंगे, एडजस्टेबल, जिनको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकें। इसी तरह हमारे शेल रीमर्स होंगे और एक्सपेंशन रीमर और कार्बाइड टिप रीमर। एक्सपेंशन रीमर्स के अंदर क्या हो जाएंगे, जो हमारे एक्सपेंशन रीमर्स होंगे इसके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्ट्स कंसिस्ट होंगे, कि एक्सपेंशन रीमर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मेन बॉडी एंड ए टेपर्ड पार्ट। यानी कि जब हम बात करेंगे एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन के अंदर दो पार्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे। एक तो रहेगा मेन पार्ट, यानी कि जो हमारी मेन बॉडी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टेपर्ड प्लग, जिसका हम यूज करेंगे जो भी हमारी होल है उन होल्स को एक्यूरेट करने के लिए, उन होल्स के साइज को इनलार्ज करने के लिए हम यूज कर लेंगे एक्सपेंशन रीमर का। इसी तरह हमारे शेल रीमर्स होते हैं, दीज रीमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड टाइप रीमर। जो हमारे सॉलिड टाइप रीमर्स होते हैं उन रीमर से थोड़ा सा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट पासिस द शैंक, और ये शैंक के अंदर से पास नहीं होते। इसी तरह कार्बाइड टिप होते हैं जो कि हाई रेजिस्टेंस होते हैं अब्रेशंस का, जिनका हम यूज करते हैं हमारी जो भी टाइप्स ऑफ रीमर्स के अंदर बात कर लेंगे, हमारे होल्स को साइज को इंक्रीज करने के लिए और लार्ज करने के लिए, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ रीमर जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीमर जिनका हम यूज करते हैं किस लिए, साइज को इनलार्ज करने के लिए और जो भी एक्यूरेट साइज है, एक्यूरेट साइज प्रोवाइड करने के लिए हमारे होल्स को। इसी तरह एक टॉपिक और हम बात कर लेते हैं यहीं पे। अगर हम बात करें यहाँ पे इस साइड बात कर लेते हैं मटेरियल्स के बारे में, कि जो हमारे ड्रिल के मटेरियल होते हैं, ठीक है, ड्रिल मटेरियल, यहाँ पे शॉर्ट में बात कर लेते हैं ड्रिल मटेरियल्स के बारे में, कि जो हमारी ड्रिल है तो ड्रिल के कुछ मटेरियल्स भी होंगे। अभी हमने ड्रिल के बारे में बात की है, तो ड्रिल के कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं ड्रिल बनाने के लिए। सबसे पहले होता है हाई कार्बन स्टील। सबसे पहले हमारा कौन सा रहता है, वो होता है हाई कार्बन स्टील, जिसका हम यूज करते हैं ड्रिल को प्रोड्यूस करने, यानी कि ड्रिल के मटेरियल के रूप में हम किसका यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील का। इसी तरह सेकंड हमारा कौन सा होता है, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। थर्ड हमारा आ जाएगा हाई स्पीड स्टील के बाद थर्ड नंबर पे जिसका हम यूज करते हैं वो होता है हाई कार्बन हाई स्पीड, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो हमारा बन जाता है हाई कार्बन एंड हाई स्पीड स्टील। और लास्ट हमारा जो फोर्थ रहेगा, फोर्थ हमारा कौन सा होगा, फोर्थ होगा कार्बाइड टिप, कार्बाइड टिप्स। फोर्थ हमारा आ जाएगा कार्बाइड टिप्स, कार्बाइड टिप्स। तो ये चार तरह के हमारे टूल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं ड्रिल मटेरियल के रूप में। सबसे पहले हाई कार्बन स्टील है, तो हाई कार्बन स्टील क्या होता है, वेरी कॉमन एक मटेरियल है जिसका हम यूज करते हैं ड्रिल को प्रोड्यूस करने। जितने भी हमारे ज्यादातर टूल्स की अगर बात करते हैं तो वो टूल्स इन चार मटेरियल से ही बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील से, हाई कार्बन स्टील से, कार्बाइड टिप से, या फिर इन हाई कार्बन और हाई स्पीड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, ड्रिल के मटेरियल्स। अगर हमसे पूछा जाए कि ड्रिल के लिए हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, तो वो कौन कौन से मटेरियल आ जाएंगे, वो मटेरियल हमारे आ जाएंगे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन एंड हाई स्पीड स्टील, और लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, कार्बाइड टिप मटेरियल। तो ये चार तरह के मटेरियल है। तो आप यहाँ पे आपका ड्रिलिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने ड्रिलिंग के बारे में पूरी तरह से बात की कि ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग की जो ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग की मशीनों के बारे में बात की, क्लासिफिकेशन की हमने मशीनों की, कि कौन कौन सी मशीनें हैं जिनका हम यूज करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग के लिए। नेक्स्ट हमने बात की ड्रिलिंग ऑपरेशन की, जिसके अंदर हमने बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, रिमिंग, तो फेसिंग, टेपर फेसिंग के बारे में, स्पोर्ट फेसिंग के बारे में। तो ये सारी बात की हमने ड्रिलिंग के ऑपरेशंस के बारे में। नॉमिनकल्चर ऑफ ड्रिलिंग मशीन की जो ड्रिलिंग हमारी ट्विस्ट है, ड्रिलिंग ट्विस्ट है या फिर ड्रिल ट्विस्ट होती है, ट्विस्टिंग ड्रिल होती है, उसके बारे में हमने बात की। नॉमिनकल्चर के कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। हमने बात की होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में कि कौन कौन सी होल्डिंग डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम ड्रिल को होल्ड करते हैं। रीमर के बारे में बात की कि जो हमारे रीमर्स है किस तरह से हम रीमर का यूज करते हैं साइज को इनलार्ज करने के लिए, जो होल्स हैं उनको एक्यूरेट साइज में लाने के लिए, जिसके अंदर हमने क्या बात की कि 0.5 mm से लेकर 0.15 mm तक हम क्या कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं, या फिर एक्यूरेट साइज के अंदर हम ला सकते हैं होल्स को रीमर की सहायता से।
टाइप्स ऑफ रिमर की बात की जिसके अंदर हमने हैंड रिमर्स, टेपर रिमर, मशीन रिमर्स, टेपर पिन रिमर्स, इसके अलावा शेल रिमर्स होते हैं हमारे, शेल रिमर्स आ जाएंगे, एक्सपेंशन रिमर होंगे और कार्बाइड टिप रिमर्स होंगे, जिनका हम यूज करते हैं सिर्फ इसलिए रिमिंग ऑपरेशन के लिए, यानी कि साइज को इनलार्ज करने के लिए और एक्यूरेट साइज के अंदर लाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर हमने बात की ड्रिलिंग की, तो यहाँ पे हमारी ड्रिलिंग यूनिट कंप्लीट होती है।